व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर वीज़ा के ऊपर आप अपडेट्स नहीं दे रहे, वीज़ा के ऊपर अपडेट्स दो, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, क्यूबेक के रिजल्ट कब आएंगे, स्पाउसल केसेस के रिजल्ट कब आएंगे, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, पीआर वाले ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस आप पे क्लियर करूंगा। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जो भी आप पे अलग से क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और सबसे पहले क्यूबेक की बात शुरू करता हूँ। क्यूबेक में जब एक महीने से भी ज़्यादा हो गया, अब तो एक महीने से भी ज़्यादा पहले आपको रिक्वेस्ट लेटर आई थी, वो उससे पहले रिक्वेस्ट लेटर के आने से पहले यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे क्यूबेक के कॉलेजेस के। 10 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि न्यूज़ चैनल पे आया था कि उन 10 कॉलेजेस को एक लास्ट वार्निंग दे दी गई है और जो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो इनको वार्निंग दी थी उसका ओवरव्यू क्या था कि एक बेसिक फ्रेंच का कोर्स ज़रूर होना चाहिए और आपको जितने बच्चे एनरोल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने उतने ही बच्चे एनरोल करने, उससे ज़्यादा नहीं करने। सीट्स लिमिटेड होती है तो उस हिसाब से चलना है आपको। तो उसके बाद से जिसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे सबको रिक्वेस्ट लेटर आ गई। उन्होंने 3 चीज़ें मांगी। वो वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद से लाइक उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था। 1 महीने में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अब तक अपलोड कर दिए होंगे या डिसीजन ले लिया होगा कि डीएलआई चेंज करना है या ओंटारियो चले गए होंगे या किसी और प्रोविंस में चले गए होंगे। जैसा भी आपने डिसीजन लिया होगा वो आपकी मर्जी थी, आपने चूज किया, उस हिसाब से आपकी फाइल असिस्ट हो रही है इस टाइम पे। सो उसके बाद से अब तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। इनफैक्ट अगर मैं क्यूबेक को हटा दूं, दूसरे प्रोविंसेस की बात करूं, पूरे कनाडा की बात करूं, फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स किसी के भी रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई भी वीजा नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन पहले मुझे 2 वीजे दिखे, भाई 2 वीजे आए हैं। उससे पहले 2 महीने पहले किसी भी कॉलेज के, किसी भी यूनिवर्सिटी के वीजे नहीं आ रहे। और पिछले 10 दिन पहले या पिछले हफ्ते 7 दिन पहले या 10 दिन 2-3 दिनों में सबसे ज्यादा रिफ्यूजल्स आई हैं। एक भी अप्रूवल नहीं आई और ढेर लगा रिफ्यूजल्स का। जब रिफ्यूजल आई 7 बैंड वाला बच्चा भी रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि मान लो अभी इन्होंने अप्रूवल नहीं देनी, सपोज करो ट्रैवल बैन है, ट्रैवल नहीं कर सकते, अभी इन्होंने अप्रूवल नहीं देनी, पर उन्होंने ये कहा कि जिनकी फाइल सही नहीं है, इवेंचुअली जिसके बैंड सही नहीं है या जिनकी फाइल एप्लीकेशन सही नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, जिनकी फाइल सही नहीं है उनकी फाइल रिजेक्ट कर देनी है। अब कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि जो एलिजिबल भी नहीं होते, 5 बैंड की फाइल लगा देते हैं। 5 बैंड की फाइल लगा, 5 बैंड आ रखे हैं रिजेक्ट, 5 बैंड आ रखे रिजेक्ट। तो जब रिजेक्शन में माइंड आपका ऐसा बन जाता है ना कि रिजेक्शन दे रहे हो, थोड़ा सा आप मतलब ये मैं सोचता हूँ ऐसा कि जब बंदे का मूड खराब हो जाता है ना तो अच्छी फाइल भी उस टाइम बिगड़ी हुई दिखती है उसको और वो भी रिफ्यूज हो जाती है। तो ये रीज़न है कि जिनके 7 बैंड आए हैं उनकी भी रिफ्यूज हो गई है। बाकी जब कनाडा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब कनाडा वीज़ा देने लगती है ना तो धड़ाधड़ देती है, 5.5 पे ही वीज़ा दे देती है। इसीलिए जो दूसरे कंसल्टेंट है वो 5-5 पे भी लगा देते हैं कि यही होप में कि जब निकलेगा तो ये क्या बताइएगा एक आधी फाइल हमारी भी निकल जाए। तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि सैड होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी फर्म की 32 रिफ्यूजल्स एक दिन में आई है। रिफ्यूजल्स के बारे में बताते नहीं है लोग बिकॉज नाम खराब होता है, बट जब आप अप्रूवल्स के बारे में बताते हो तो रिफ्यूजल्स के बारे में भी बताया करो। किसी बंदे की अगर अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा आ रही है तो उस बंदे की रिफ्यूजल्स अब आएंगी तो बहुत ज़्यादा ही आएंगी क्योंकि वो फाइल्स ज़्यादा लगा रहा है। तो दैट मीन्स कि इस टाइम रिफ्यूजल्स आई हैं तो उसी की ज़्यादा आई हैं जिसने सबसे ज़्यादा फाइल लगाई थी। अब आप देख लो कि सबसे ज़्यादा वीज़े किसके अप्रूव होते हैं, इस टाइम उसके रिफ्यूजल भी सबसे ज़्यादा आई हैं। बाकी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फाइल दोबारा अप्लाई करो इमिग्रेशन में, दोबारा सिर्फ एम्बेसी फीस आपको पे करनी है। बायोमेट्रिक्स मेडिकल अगर 1 साल से कम है तो वही चल जाएगा, बायोमेट्रिक से कोई पैसे नहीं पे करने। आप अपनी फाइल कवरिंग लेटर के साथ दोबारा अप्लाई करो बिकॉज ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के साथ जा रहा हूँ, अगर कनाडा वीज़ा देने लगते तो धड़ाधड़ देती है। तो इस टाइम पे अगर आप क्यूबेक की बात करूं, मेरे हिसाब से ना वीज़े कहाँ पे रुके हुए हैं, ये ट्रैवल बैन पे रुके हुए हैं। सो जब ट्रैवल बैन थोड़ा सा हट जाएगा, जैसे जब आप यहाँ पे जब आप आओगे फॉर श्योर, अगर आपने वो न्यूज़ नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दोनों वैक्सीनेशन लगवा के ही आनी है, तभी आप क्वारंटाइन होने से बच सकते हो। और एंड इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो, फॉर यू हेल्थ ऑल्सो। इवेंचुअली आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई कोरोना का डर नहीं रहेगा।
बट फिर भी मास्क वगैरह तो फॉर श्योर लगाना ही पड़ेगा। बाकी जब आप यहाँ पे आ जाओगे, फुली वैक्सीनेटेड हो गए, कंट्री को भी फ़ायदा होगा। मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप ये चीज़ देखो, पिछले कुछ टाइम से, कुछ क्या आई थिंक पिछले साल से स्पाउसल के रिजल्ट नहीं आ रहे वर्क परमिट के। टूरिस्ट वीज़ा बंद है, बट स्टिल स्टूडेंट्स वर अलाउड। सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2020 तक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वो क्यों आए थे? क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी में सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को ये बंद तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप जितनी, मैं समझता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बट अब जो टाइम आ रहा है सबको डबल डोज लग रही है, टाइम अच्छा आने लगा है। तो जब ट्रैवल बैन हट जाएगा, आई थिंक कि वीज़े आने भी लग जाएंगे। सो इस टाइम पे क्यूबेक को छोड़ के बाकी और प्रोविंसेस की बात करूँ तो किसी के भी रिजल्ट नहीं आ रहे, अप्रूवल किसी के नहीं आ रही। जब आएंगी तो एकदम से आएंगी, तो वेट कर लो। ट्रैवल बैन खुलने दो, 21 जुलाई तक इंडिया बैन है, पाकिस्तान तो खुला हुआ है। बट जिनकी कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी है, COPR है, डबल वैक्सीनेटेड हो, वो ट्रैवल कर सकते हो। स्टूडेंट्स वगैरह अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। अब इसके पीछे भी क्या उन्होंने रोकी क्यों ये फाइल्स? आई थिंक कि यार अगर अप्रूवल आ जाती है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन को तंग करने लग जाते हैं कि हम कहाँ से ट्रैवल करें, ट्रैवल कब खुलेगा, कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से ट्रैवल कर सकते हैं, मैक्सिको जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। सो आई फील लाइक कि इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है, या फिर वो यही चाहते हैं कि एक बार मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डबल वैक्सीनेटेड हो जाए, जिनको सेकंड डोज भी लग जाए, और फिर वो उनको बुलाएंगे। बाकी जो उन्होंने रिफ्यूज़ करनी होती है वो निकाल देते हैं, वो उन्होंने निकाल ही दिया। आई थिंक इतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल दे दी है। और अगर स्पाउसल वीज़ा की बात करूँ, स्पाउसल वीज़ा के कोई रिजल्ट नहीं आ रहे अभी। आई थिंक वो भी ट्रैवल जब रिस्ट्रिक्शन हटेगी, जब फ्लाइट शुरू होंगी, तो उनके रिजल्ट आने लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि टूरिस्ट कब आ सकते हैं, टूरिस्ट कब आ सकते हैं। जब फ्लाइट खुलेगी, अगर आपके पास वीज़ा है, एक आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए और रीज़न होना चाहिए व्हाई डू यू वांट टू ट्रैवल। बाकी जब बिल्कुल सब कुछ सारा कुछ सही हो जाएगा, देन तो जहाँ मर्जी घूमने फिरने के लिए भी आप जो मर्जी कुछ भी कहो, अगर आपके पास वीज़ा है तो आ सकते हो। अगर वीज़ा नहीं है, थोड़ा टाइम वेट कर लो। टूरिस्ट वीज़ा वैसे खुल चुके हैं, बट बायोमेट्रिक किसी किसी जगह पे हो रही है टूरिस्ट की, किसी की जगह पे नहीं बुक हो रही। थोड़ा सा वेट कर लो, वो भी जल्दी खुल जाएगी। सो अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे सारा कुछ सही होने लगा है। जैसे अगर मैं इनसाइड कनाडा की बात करूँ तो यहाँ पे कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत देखो बंद है। जैसे क्लब हो गए, वो बंद है इस टाइम पे, या फिर जो सारी रात चीज़ें खुली रहती थी या संडे भी ओपन होती थी, उनके टाइमिंग वगैरह चेंज हो चुके हैं। सो देखो थोड़ा बहुत तो फ़र्क है ही है, जब तक फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, सबको सेकेंड डोज नहीं लग जाती, तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी मतलब ये लगा लो कि फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस टाइम। और जैसे जैसे सारा कुछ सही हो रहा है, इमिग्रेशन भी उस हिसाब से काम करेगी, उस हिसाब से आपके वीज़े आने लग जाएंगे। आई नो बहुत ज़्यादा वेट कर लिया आपने, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। और जो वैक्सीनेशन की बात कर रहा था मैं, वैक्सीनेशन गाइज, कोवैक्सीन मत लगवाना, वो नहीं चलती कनाडा में। कोविड शील्ड लगवा लेना या फाइजर लगवा लेना, वो बेस्ट है, वो चल जाएगी। यहाँ पे क्वारंटाइन से बच जाओगे और आपके लिए भी फ़ायदा होगा। ये ना हो आप कोवैक्सीन लगवा लो और यहाँ पे आ जाओ और आपको, मुझे तो पता ही नहीं था ये, तो ये अपने आप को अपडेटेड रखा करो। कोवैक्सीन नहीं चलेगी, कोविड शील्ड लगवा लेना। बहुत इंडिया में कोविड शील्ड चल रही है। बाकी थोड़ा सा वेट कर लो। और मैं एक वीडियो और बनाने लगा था कि अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली है तो एंड में आई गए हो आप। इस टाइम पे मैं आपको बता दूं, मैं अगली वीडियो ये बनाने लगा था कि कनाडा में थोड़ी सी मेरे को आजकल ऐसी चीज़ें लग रही है जिससे हालात सही नहीं लग रहे, क्योंकि अपने इंडियंस यहाँ पे सारे नहीं करा, कुछ ना कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ सच, और आप देख लेना, फिर आप बताना कि गवर्नमेंट को यहाँ के क्या रूल लेना चाहिए और इनको ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे ही प्यार करते रहो। इंस्टाग्राम में कटारिया 007, मेरी सर्विसेज जो कटारिया सर्विसेज है, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती रहती है, उसको भी फॉलो कर लेना, और कटारिया 007 को भी फॉलो कर लेना। ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही देखते रहो कटारिया टीवी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।